सो हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के वाली वीडियो के ऊपर मैं साकामोटो डेस एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे कंटेंट के लिए। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि लू एंड जो ओबिगुरो थी ये आपस में फाइट कर रहे होते हैं। एंड लू जो है दारू के नशे में बहुत ही खतरनाक तरीके से ओबिगुरो के साथ फाइट कर रहा होता है। एंड हर 10 सेकंड के अंदर लू जो है ओबिगुरो को टच कर पा रही थी आसानी से। एंड हमें ये भी दिखाया जाता है कि लू का जो बाल का जो चोटी था उस चोटी को भी यूज करके जो है ओबिगुरो के बॉडी पे टच कर रहे थे। ये देख करके शिन यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं इसको मजाक में मत लो। तभी जो है हमें ये भी दिखाया जाता है कि दारू के नशे में यहाँ पे जो लू थी वो एक बार फिर से एक और बॉटल यहाँ पे दारू पी लेती है। उसके बाद यहाँ पे और भी खतरनाक तरीके से फाइट कर रहा होता है ओबिगुरो के साथ दारू के नशे में। एंड ओबिगुरो जो है अब ये बोलने लगता है लू से कि तुम मुझे खत्म क्यों नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर लू कहने लगता है कि नहीं, हमारी जो फैमिली है उस फैमिली का रूल है किसी को ख़त्म नहीं करना है। तो यहाँ पर ओबिगुरो लू से बोलता है तुम्हारा कौन सा फैमिली है। तो यहाँ पर लू कहने लगता है मेरा जो फैमिली है वो यहाँ पे साकामोटो है। एंड वो यहाँ पे यूई की बात करते हैं, यानी कि साकामोटो की जो बीवी है एंड उसकी बेटी की भी बात करते हैं एंड शिन की भी बात करते हैं। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद ओबिगुरो लू से कहने लगता है तुम्हारा तो कोई साकामोटो के फैमिली के साथ कोई तो यहाँ पर मतलब लिंक भी नहीं है, तो तुम क्यों उनको फैमिली बुला रहे हो। ये सुनने के बाद लू जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड ओबिगुरो को फिर से यहाँ पे मारते हैं। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि ओबिगुरो भी जो है यहाँ पे लू को मार रहा होता है क्योंकि लू के जो नाक से भी यहाँ पे ब्लड आ रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद जो है लू का जो नशा है वो यहाँ पे उतर जाते हैं एंड ओबिगुरो को पता लगता है कि लू जो है यहाँ पे नशे करने के वजह से जो है ना मुझे मार रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो ओबिगुरो लू को नहीं मारता है, ओबिगुरो जो है लू को गले लगा लेती है। एंड क्योंकि ओबिगुरो को जो है ना ऐसे बहुत ही मतलब जो पावरफुल लोग है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ओबिगुरो। एंड ओबिगुरो को पता लग गया था कि लू जो है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वुमन है, तो इसीलिए जो है ये दो लोग जो है आपस में गले लगा लेते। दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जा रहा है कि जो साकामोटो थी वो अपने वजन कम कर चुके थे। तो इसके बाद जो हमें ये दिखाया जाता है कि जो बॉयल्ड थी वो यहाँ पे साकामोटो से कहने लगता है कि यार तुम अपना वजन कम करके ये मत समझ लेना कि तुम मुझे हरा पाओगे। तभी जो है यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जो साकामोटो थी वो यहाँ पर कहने लगता है कि मैं तो तुझे हरा के रहूँगा। फिर उसके बाद बॉयल्ड कहने लगता है तुम अपने फैमिली को जल्दी से जल्दी ढूंढो क्योंकि तुम्हारी फैमिली जो है अब बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। लेकिन हमें ये दिखाया जाता है कि जो साकामोटो थी वो बॉयल्ड से कहता है कि मैं जो हूँ मेरी फैमिली के बारे में बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग हैं जो कि मेरे फैमिली का प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये कहने के बाद साकामोटो जो है बहुत ही जोर से यहाँ पे पंच मारते बॉयल्ड को। एंड पंच मारने के बाद जो है यहाँ पे बिल्डिंग की जो दीवारें थे उसको तोड़ के नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि बॉयल्ड जो थे अपने जो रॉकेट डायनामिक पंच मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन साकामोटो जो है उसका रॉकेट ही तोड़ देता है। यहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो बहुत ही खतरनाक तरीके से बॉयल्ड को मार रहा होता है। एंड बॉयल्ड लास्ट में आकर के बॉयल्ड के पास जो यहाँ पर रबर बॉल्स थे वो सारे के सारे रबर बॉल्स को जो है साकामोटो की तरफ फेंकता है। लेकिन साकामोटो का तो तुम्हें पता ही है अब बहुत ही ज़्यादा वजन कम हो चुका है एंड साकामोटो तो पावरफुल वैसे भी है, तो वो जो सारे के सारे सुपर बॉल से अपने हाथ में पकड़ लेता है एंड उसके तरफ ही फेंक देता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि बॉयल्ड एंड जो साकामोटो थी वो यहाँ पर खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं। लेकिन हमें ये भी दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ एक झूला रहा था, एक झूले के अंदर यहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो एंड जो बॉयल्ड थी वो भी यहाँ पर मतलब उड़ने के बाद कहीं से उड़ के उस झूले के अंदर आके बैठ गया था। फिर बॉयल्ड जो है यहाँ पे साकामोटो से कहने लगता है कि तुम जो है एक असली हिटमैन हो, एक असली सिग्मा मेल हो। एंड वो ये भी बोलता है कि तुम जो है एक खतरनाक हिटमैन हो, मुझे पता थी। एंड हमें ये भी दिखाया जाता है कि साकामोटो जो है यहाँ पर ये कहने लगता है ओबिगुरो मतलब बॉयल्ड से कि जो है मैं भी तुम्हारी तरह रिटायरमेंट से पहले लोगों को इसी तरीके से नुकसान पहुँचाता था। लेकिन अभी जो है मेरा जो मिशन है वो यही है कि मैं जो सिर्फ यहाँ पे मैं जिससे प्यार करता हूँ उन सारे के सारे लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही सिर्फ लोगों के साथ लड़ूंगा। तो यहाँ पर जो है उसके बाद बॉयल्ड जो है यहाँ पर हार मान लेती है साकामोटो से। फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि शिन एंड जो लू थी एंड जो यहाँ पर साकामोटो की बीबी एंड बच्चे थे वो बाहर बैठे हुए थे। एंड साकामोटो की जो बीबी का जो आँख खुलता है फिर बोलता है कि हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए, हम लोग तो हॉन्टेड हाउस के अंदर थे। फिर शिन यहाँ पर झूठ बोलता है कि हमारी मतलब हम लोगों को जो है नींद आ गई थी तो इसीलिए शायद से हम लोग यहाँ पर आ गए थे। फिर जो है मतलब यूई जो कि साकामोटो की जो बीबी थी उसको पता लग गया था कि शिन यहाँ पर झूठ बोल रहा होता है क्योंकि शिन का जो कपड़े थे वो भी गंदे हो चुके थे। एंड साकामोटो की भी जो है वहाँ पर मौजूद नहीं थे, यानी कि साकामोटो भी उसके पास मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में जो है शिन बताते साकामोटो की बीबी से कि मैं जो साकामोटो को अभी ढूंढ के लेके आता हूँ। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि
कि साकामोटो एंड जो बॉयल्ड है वो आपस में बात कर रहे होते एंड शीन वहाँ पर पहुँचता है एंड शीन जैसे ही पहुँचता है हैरान हो जाते हैं एंड वो साकामोटो से कहने लगता है कि तुम इतना मतलब वजन तुम्हारा इतना कम कैसे हो गया। फिर साकामोटो कहने लगता है कि मैं आज बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मतलब मैं एक्सरसाइज वगैरह कर चुका हूँ एंड बहुत ही हिटमैन को मारने के बाद मेरा जो वजन है कम हो चुका है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि बॉयल्ड जो है साकामोटो से कहने लगता है कि तुम्हारे माथे के ऊपर जो इनाम है उसका कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जो है आप बहुत ही ज़्यादा हिटमैन मारने आ सकते हैं, क्योंकि दोनों का ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत सारे हिटमैन हैं जो कि तुमको मारने के लिए आ रहे हैं। तो ये बात जो है हमें दिखाया जाता है, सुन लेता है साकामोटो की जो बीवी है। तो उसके बाद जो है साकामोटो की बीवी जो है उन लोगों को फूड कोर्ट के अंदर जाके बिठा के उनसे सवालात करते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो की जो बीवी है वो यहाँ पर पूछता है साकामोटो से कि तुमने हमें मतलब तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तो यहाँ पर साकामोटो जो है आज यहाँ पर सच बता देती है उसकी बीवी को। वो कहने लगता है कि मेरे ऊपर एक इनाम है मेरे माथे के ऊपर एंड मुझे जो है आज बहुत सारे हिटमैन मारने भी आए थे एंड हम लोग जो है उसी को मार रहे थे। उसके बाद हमें ये भी दिखाया जाता है कि बॉयल्ड भी जो है यहाँ पे साकामोटो की बीवी से कहने लगता है कि साकामोटो सिर्फ चाह रहा था कि आज जो है आप लोग खुशी से एंजॉय कर पाओ, तो इसीलिए जो है साकामोटो ये किया है। उसके बाद साकामोटो की जो बीवी है बॉयल्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जो है आप मतलब आज से जो है साकामोटो के ऊपर फिर से अटैक कभी नहीं करोगे। फिर ये सुनने के बाद बॉयल्ड भी जो है यहाँ पे मतलब एक्सेप्ट कर लेती है इस बात को। फिर उसके बाद साकामोटो की जो बीवी है साकामोटो से कहने लगता है डायरी को खोल करके कि हमारी फैमिली के अंदर रूल नंबर 6 को क्या तुम भूल गए हो, तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं कह सकते एंड मुझसे कभी भी कुछ छुपा नहीं रह सकते। तो इसके लिए जो है यहाँ पे साकामोटो की बीवी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड साकामोटो जो है छुप जाते हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि शिन साकामोटो से कहने लगते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। फिर साकामोटो कहने लगता है कि जिसने भी मेरे माथे पर इनाम लगाया है मुझे जो है उसे ढूंढना पड़ेगा। फिर हम लोग ये देखते हैं कि बॉयल्ड जो है साकामोटो से कहता है कि ये जो बात है शायद से दोनों का ग्रुप के जो बॉस है सिर्फ उसको ही पता है, तुम्हें उस बॉस को ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उस बॉस को ढूंढने के लिए मैं जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है। ये बोलने के बाद जो है बॉयल्ड एंड जो ओबिग्रो थी उन लोगों को गुड बाय करके वहाँ से चले जाते। दूसरे दिन के ऊपर हमें ये दिखाया जाता है कि साकामोटो, शिन एंड जो लू थी एक वीडियो रेंटल शॉप के ऊपर जाते। फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि साकामोटो जो है फिर से मोटा हो चुका था, क्योंकि वो जो है कल से इतना ज़्यादा खाना खा रहा था। साकामोटो का जो पुराना वजन था वो फिर से वापस आ चुका था, यानी कि साकामोटो बहुत ज़्यादा मोटा हो चुका है पहले की तरह। फिर हम लोग देखते हैं कि साकामोटो एंड जो शिन एंड जो लू थी उस वीडियो रेंटल शॉप के अंदर उस स्टोर के अंदर जैसे ही जाते हैं साकामोटो शिन से कहने लगता है कि ये है एक बैंक जिसके अंदर तुम्हें सारे के सारी चीज़ें मिल जाएगी। एक इन्फॉर्मेशन बैंक कह सकते हो तुम इसे। इसके अंदर तुम सारे के सारी चीज़ों का हल जो है यहाँ पे हम लोग ढूंढ सकते हैं। फिर शिन जो है यहाँ पर ढूंढते हैं सारे के सारी चीज़ तीनों लोग मिल करके, लेकिन शिन को एक बुक मिलता है जो कि दोनों का एंड साथ साथ में उसको एक CD भी मिलता है दोनों का एक ग्रुप का। तो वो जो है ये जो तीनों लोग मिल करके अब सिनेमा हॉल के अंदर जाके, मतलब उसके अंदर हॉल भी है, उसके अंदर जाके जो है ये दोनों का ग्रुप का जो मूवी है वो देखता है एंड उस मूवी के अंदर पता लगता है कि दोनों का ग्रुप जो है एक पूरा मतलब हिटमैन का ग्रुप है। इसके अंदर बहुत सारे हिटमैन काम करते हैं जो कि अलग अलग हिटमैन को मारते एंड हमें जो है ये भी पता लगता है कि उस मूवी के अंदर हमें ये दिखाया जाता है कि दोनों का एक ग्रुप जो है ऐसे कौन सी फ्लैट ऐसे कौन सी जगहों पे जो है कब्जा किया है। तो सारे के सारे जो चीज़ें थी वो यहाँ पे शिन अपने डायरी के अंदर लिख रहे थे एंड जो साकामोटो थे वो तो यहाँ पर सो चुके थे, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर हम लोग देखते हैं जब मूवी वगैरह ख़त्म होता है, मूवी देखने के लिए उन्हें जो है बहुत ज़्यादा ही पैसा पे करना पड़ा था, यानी कि शायद कुछ लाख होंगे। तो इसके बाद साकामोटो के पास बहुत सारा पैसा था भी, क्योंकि वो जो है पुराने दिनों के अंदर हिटमैन हुआ करते थे। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पैसा है तो इसीलिए जो है वो लोग पेमेंट करके वहाँ से चले जाते। फिर हमें एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग दिखाया जाता है। इस बिल्डिंग के अंदर एक्चुअली ऑर्डर ग्रुप के सारे आदमी बैठे हुए थे। हियो करके एक आदमी था जो कि नागुमो से कहने लगता है क्या तुम पहले साकामोटो से मिल चुके हो। इस बात का जवाब देते हुए नागुमो कहने लगता है कि नहीं, मैं जो हूँ साकामोटो से कभी भी नहीं मिला हूँ, मैंने तो सिर्फ नाम सुना है। ये सुनने के बाद जो है हियो गुस्से में जो है अपने चाकू निकल के नागुमो को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे शिशिबा करके एक लड़की थी वो यहाँ पर कहने लगता है तुम लोग चुप हो जाओ, अभी जो है हमारे बॉस आने वाले, तो ऐसे तुम लोग लड़ो मत। फिर जो है हियो यहाँ पर गुस्से में चाकू को जो है नागुमो के अंदर डालने के लिए जा रहा होता है, लेकिन नागुमो जो है अपने कांटे से उस चाकू को रोक देता है एंड बोलता है अभी यहाँ पर डिश आने दो, खाना आने दो,
फिर जो है तुम यहाँ पे चाकू निकालना। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ओसाराई करके एक लड़की थी, वो यहाँ पे शिशिबा से कहने लगता है कि तुम जो है खिचड़ी ज़्यादा मत खाओ क्योंकि खिचड़ी के अंदर प्याज है। तो यहाँ पर जो है मतलब शिशिबा यहाँ पर बहुत ही गुस्से में वेटर को बुलाते हैं एंड उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारते हैं एंड बोलता है कि इसके अंदर तुम्हें ये ऑनियन देने को किसने कहा था। तो यहाँ पर वो भी बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑनियन खाते हैं तो इसलिए मैंने जो है इसके अंदर ऑनियन डाल दिया है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि इरिया करके एक बहुत ही ज़्यादा बुढ़े आदमी है जो कि यहाँ पर पहुँचता है। एक्चुअल में जो इरिया जो बंदा था ये एक्चुअल में JAA का कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर का हेड था। ये यहाँ पर जैसे ही आते हैं फिर जो हियो कहने लगता है कि हम में से जो है 4 लोग यहाँ पर नहीं है। शिशिबा कहने लगता है कि 3 को तो समझ आता है लेकिन वो जो बुड्ढा टाकामुरो है वो क्यों नहीं आए। नागुमो कहने लगता है कि वो शायद से बिजी होंगे, जिसके आंसर में यहाँ पे शिशिबा कहने लगता है कि वो अब जो है बूढ़े हो रहे हैं तो इसीलिए उसका जो याददाश्त है वो शायद से जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इरिया कहने लगता है कि तुम लोगों का एक नया मिशन मैं अब दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो है ना हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत सारे हिटमैन को जो है ख़त्म कर रहा है एक सीरियल किलर जो कि है मतलब उसका कोई आता पता नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे हिटमैन को जो है ख़त्म करे जा रहे एंड यहाँ पे ये भी बताते हैं कि असल में जो हाल ही में यहाँ पे 30 ऐसे केस भी हो चुके हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमारे ग्रुप के सारे हिटमैन को ख़त्म कर रहे हैं। तो तुम लोगों को जो है यहाँ पे ये जो है JAA का ऑर्डर है कि ऑर्डर जो है वाटर ग्रुप का जो है ये काम दिया गया है कि जो है उस किलर को जो है तुम लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दोनदेन का ग्रुप का जो मेन टावर है उसके बाहर आ चुकी थी साकामोटो, शिन एंड जो लू है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोग हैं तीनों लोग उस मतलब बड़े बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं छुप करके एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस फ्लोर के अंदर हमें 2 आदमी देखता है जो कि यहाँ पे साकामोटो की ही बात कर रहा था, जिसमें से एक आदमी कह रहा था कि साकामोटो के माथे के ऊपर बहुत ज़्यादा इनाम है एंड दूसरा आदमी ये भी बोलता है कि हाँ मुझे पता है एंड उसने जो है बॉयल्ड को भी हरा दिया है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि शिन जो है ऊपर से आके एक आदमी को यहाँ पे ख़त्म कर देती है एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो जो है वो जो दूसरी आदमी थी उसको भी एक बहुत ही खतरनाक पंच मार के सुला देती है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि लू कहने लगते हैं कि हम अब बॉस को कहाँ ढूंढेंगे। फिर शिन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है क्या तुमने असल में मूवी को देखा था या फिर नहीं। फिर यहाँ पर शिन कहने लगता है हमें जो है बॉस एकदम टॉप फ्लोर में मिलेगा एंड जहाँ पर हम लोग इस मतलब जो विंडो है इसको मतलब इसकी मदद से हम लोग उस ऊपर वाली फ्लोर के अंदर जाएंगे। फिर हम लोग ये देखते हैं कि विंडो की मदद से जो है साकामोटो, शिन एंड जो लू थी ऊपर वाले फ्लोर के अंदर आ चुके थे, यानी कि बॉस का जो रूम था उसके सामने आ चुकी थी। फिर जैसे यहाँ पे बॉस का जो दरवाज़ा था वो ओपन मतलब करने के लिए जाता है शिन, क्योंकि शिन के माइंड के अंदर ऐसा कोई भी माइंड जो है वो किसी का माइंड नहीं पढ़ पा रहा था, तो इसीलिए शिन को लगा था कि शायद से इसके अंदर कोई था भी नहीं। तो लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुलता है फिर हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर बहुत सारे लाश यहाँ पर मतलब बिछे हुए एंड यहाँ पर चेयर के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ होता है एंड कौन था तुम लोगों को पता है गाइस, यहाँ पर बैठा हुआ था नागुमो। तो आपको तो पता है नागुमो का जो माइंड है शिन मतलब रीड नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर नागुमो कहने लगता है कि यहाँ पर जो है मैंने जो है यहाँ पे सारे के सारे आदमी को ख़त्म कर दिया है तुम लोगों के आने से पहले। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि नागुमो जो है यहाँ पर जोर से आकर के शिन के गले के अंदर छोड़ी मतलब घुसा डालते हैं। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो नकली छोड़ी थी शिन को कुछ हुआ भी नहीं था, फिर से जो है यहाँ पर उल्लू बना दिया है नागुमो इन दोनों को। फिर जो है हमें ये दिखाया जाता है कि नागुमो को जो है यहाँ पे खतरनाक तरीके से मारता है शिन एंड लू। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो है नागुमो जो है यहाँ पर साकामोटो से कहने लगता है कि मैंने जो इस आदमी को नहीं मारा है, ये सारे के सारे लोगों को मैंने नहीं मारा है, मैं जब ये यहाँ पर आया था उससे पहले जो है ये सारे के सारे लोग ख़त्म हो चुके थे। एंड दीवार के ऊपर एक्स लिख के रखा था एक आदमी। असल में हुआ कुछ यही है कि हम लोगों को एक मिशन दिया गया है जो कि हमारे ग्रुप के अंदर ऐसे बहुत सारे हिटमैन है जिसको ख़त्म कर रहा है एक किलर। अब वो किलर कौन है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो इसीलिए जो है मैं यहाँ पर इस सारे के सारे लोगों को मारने के लिए आया था, लेकिन उससे पहले कोई यहाँ पर मार के चला गया था एंड यहाँ पर एक्स लिख के चला गया। अब वो आदमी कौन है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो है यहाँ पर सारे के सारे लोगों को मारने के बाद एक्स लिख के चला जा रहा है। तो अब जो है तुम लोग क्या करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें जो है बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा साकामोटो, क्योंकि तुम्हें जो है अब बहुत ज़्यादा हिटमैन अटैक कर सकते हैं एंड अब तो ये जो सीरियल किलर है ये भी शायद से तुम्हें मार सकते हैं, क्योंकि ये घटना तब से स्टार्ट हुआ है जब से तुम्हारे माथे के ऊपर इनाम लगाए।
तो यहाँ पर साकामोटो कहने लगते हैं, जिया मैं यहाँ पर जो है अब से मतलब बहुत ज़्यादा होशियार रहूँगा। एंड साकामोटो ये भी सोचने लगता है कि अब जो है मैं कैसे फाइट करूँगा, क्योंकि मैं जो बॉयल्ड से भी बहुत ही ज़्यादा पिट रहा था एंड मैं जो 5 साल छोड़ चुका हूँ, तो इसीलिए जो है मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। फिर हमें एक घर के अंदर, अंधेरी सी घर के अंदर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे दीवार के ऊपर एक्स वगैरह टाइप कर रही थी, यानी कि एक्स लिख रहे थे वो दीवार के ऊपर। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सुबह हो चुका था एंड दुकान के ऊपर ऐसे बहुत सारे जो है मतलब हिटमैन आए थे एंड साकामोटो एंड जो शिन है वो मिल करके यहाँ पे सारे के सारे हिटमैन को ख़त्म कर रहा होता है। एंड उस सारे के सारे हिटमैन को ख़त्म करने के बाद वो जो लोग हैं वो दुकान के बाहर बैठे हुए थे एंड यहाँ पर जो बैंडेजेस वगैरह भी साकामोटो की दुकान से ही ले रहा था, तो इसीलिए जो है साकामोटो की जो कमाई है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो रहा होता है। साकामोटो को लग रहा था कि वो जो है कमज़ोर हो रहा है, इसीलिए जो है साइकिल चलाने के लिए वो यहाँ पर पूरे शहर के ऊपर साइकिल लेकर के राउंड मार रहा होता है। शिन भी जो है अपना यहाँ पर पूरा काम अच्छे तरीके से करता है एंड यहाँ पर जो लू थी वो यहाँ पर दारू पी रहा होता है, क्योंकि जो है लू को लगता है कि दारू पीने के बाद तो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर हम ये दिखाया जाता है कि लू जो है दारू पी के एक कस्टमर के ऊपर अपना बोतल फोड़ देता है। असल में ये कस्टमर नहीं था, ये भी एक्चुअल में एक हिटमैन हुआ था, मतलब ये भी जो है एक्चुअल में एक हिटमैन था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो सीन था, जो एपिसोड है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो गाइस आप सभी लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आखिरकार अब साकामोटो क्या करेगा जानने के लिए इसका अगला एपिसोड के लिए वेट कर लेना। मैं जो एपिसोड जो है जल्दी देने की कोशिश करूँगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ऐसे कंटेंट के लिए। चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।